तार्किक आरेख के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तार्किक आरेख के बारे में। लॉजिकल वन डायग्राम, लॉजिकल वन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सवाल बनते हैं। आपको यहाँ फोकस पूरा ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, दोस्तों एक वस्तु जब दूसरी वस्तु का भाग हो तब हम सवाल एक टाइप के ले रहे हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जैसे मान लीजिए गांव है, गांव से क्या हुआ जिला, जिला से राज्य। इसका एक आरेख बनाना पड़ेगा अपन को, डायग्राम बनाना, चित्र जिसे कहते हैं। जिससे सबसे पहले क्या आता है, राज्य। ये आपने राज्य बना लिया। अब राज्य के अंदर क्या आता है? राज्य के अंदर दोस्तों आपका जिला आता है। जिला आ गया, जिले के बाद क्या आएगा? गांव। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा क्या है? राज्य। राज्य, राज्य के बाद गांव आएगा, जिला आएगा, और जिले के बाद क्या आएगा? गांव। ठीक है, इसे हम ग्राम देंगे। तो दोस्तों इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग है। पहले क्या, राज्य बड़ा है तो आपने राज्य का एरा बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब राज्य के अंदर क्या आता है? जिला आता है। तो राज्य के अंदर जिला आ रहा है तो आपको जिला राज्य के अंदर आता है, आपको मालूम है। राज्य के अंदर जिला आ रहा है तो आपको जिला इसके अंदर आना है। अब जिले के अंदर क्या आएगा दोस्तों? आपको पता है कि जिले के अंदर क्या आता है? गाँव आता है, तो आपको गाँव लेना है। तो राज्य, जैसे मान लीजिए राज्य है, राज्य के अंदर जिला है, तो जिला क्या राज्य के अंदर है, तो जिला बना। अब जिले के अंदर क्या आता है? गांव आता है, तो ये आपने गांव बना है, इस टाइप से। तो एक दूसरे के ये भाग है, अब ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए उसमें क्या देश है, ये आपने बना दिया देश का एरो, देश लिख लिया। अब देश किसके अंदर आता है? देश के अंदर क्या है? राज्य है, तो आपने राज्य का एक और गोला बना दिया, यहाँ भी है राज्य हो गया। अब राज्य के अंदर क्या आता है दोस्तों? आपको पता है कि जिला आता है, तो आपने ये यह जिला बना दिया। तो ये एक दूसरे के भाग है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि देश के अंदर राज्य आएगा और राज्य के अंदर जिला आएगा, तो एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। तो आपको इस टाइप से डायग्राम बनाते जाना है। जैसे महीने, ये महीने का बना दिया आपने दोस्तों, महीना। अब आपको पता है कि महीने के अंदर क्या आता है दोस्तों? महीने के अंदर दिन आता है। अब दिन के अंदर क्या आएगा? दिन के अंदर घंटे आते हैं, ये दिन हो गया, ये घंटा हो गया। अब आपको यूँ कह दूँ मैं कि दोस्तों, क्या मैं कह दूँ? घंटा, मिनट और सेकेंड। आपको पता है कि ये एक दूसरे के अंदर है। सबसे पहले क्या आएगा? घंटा आएगा, घंटे के अंदर आपकी मिनट आएगी, और मिनट के अंदर सेकंड आएगी। इसी टाइप से ये है कि महीना, महीने के अंदर दिन आएगा, दिन के अंदर घंटा है। तो दोस्तों राज्य, राज्य के अंदर जिला आता है, फिर गांव आता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे का भाग है। ठीक है गाइस। दोस्तों इसमें दो वस्तुओं का कुछ हिस्सा एक दूसरे से हो, यानी ऐसी वस्तु होगी जिसमें एक दूसरे का हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कुत्ता, पालतू, बिल्ली। तो जैसे आपने यहाँ कुत्ता कर दिया, कुत्ता, फिर ये पालतू और बिल्ली। दोस्तों आपको पता है, आपको पता है ये कुत्ता हो गया, ठीक है, ये आपने कुत्ता रख दिया। अब पालतू भी है, कुत्ता जानवर से संबंधित पालतू है, तो ये टच होगा, इसमें कुछ हिस्सा टच होगा इसका। फिर ये आपने पालतू लिख लिया, पालतू। अब पालतू क्या है? बिल्ली भी पालतू है, तो आपको ये बिल्ली भी इसके साथ ले। तो दोस्तों पालतू जानवर कुत्ता भी है और बिल्ली भी है, एक दूसरे का संपर्कण है, ना कि ये अलग अलग है, एक दूसरे का संपर्कण है। इसीलिए अपन इसको टच में लेंगे, इस टाइप से ये टच में करेंगे, ये एक दूसरे का संपर्कण है।
दोस्तों यहाँ पुलिस, डॉक्टर और महिला, ठीक है। तो यहाँ आपने पुलिस का बना दिया, पुलिस, फिर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर पुलिस भी हो सकती है, ये आपने डॉक्टर का बना। फिर ये महिला, दोस्तों आपको पता है कि महिला जो है, महिला डॉक्टर भी हो सकती है और पुलिस भी हो सकती है। तो महिला क्या है, डॉक्टर और पुलिस हो सकती है। तो एक दूसरे का संपकरण है, जब एक दूसरे का आपस में मेल मिलता हो तो वहाँ पे अपन गोल सर्कल क्या बनाएंगे, अपन यहाँ टच में करेंगे, यानी यहाँ पुलिस और डॉक्टर और महिला। तो महिला डॉक्टर भी है और पुलिस भी है, तो एक दूसरे का संबंध मिल सकता है। एक दूसरे का संबंध मिल रहा है तो वहाँ पे गोले आपको टच कराने हैं, ना कि एक के अंदर एक करना है, एक दूसरे के टच होंगे, क्योंकि एक दूसरे का जहाँ संबंध होता है वहाँ आपको टच करवाना है। तो आपको पता है फालतू कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, और महिला जो है डॉक्टर भी है और पुलिस भी है। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं तो आपस में जुड़ेंगे। तो दोस्तों जब वस्तुओं का कोई संबंध नहीं हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसी वस्तु होगी जो जिसका आपस में कोई मेल नहीं खाता हो, जिसका एरो अलग अलग बनेगा, जैसे मान लीजिए हाथी, बंदर और गीदड़, इनका तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हाथी का व्यवहार अलग है, बंदर का व्यवहार अलग है, गीदड़ का अलग है, तीनों का अलग अलग संबंध है। तो अपन अलग अलग, जब कोई आपस में संबंध नहीं है तो अलग अलग डायग्राम बनाना है अपन। तो देखो यहाँ पे हाथी हो गया, अब हाथी का संबंध बंदर से नहीं है तो इसका भी एरो अलग बनेगा, आपने बंदर कर दिया। अब बंदर का गीदड़ से कोई संबंध नहीं है तो गीदड़ अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अपन को एरो इस टाइप से बनाना है जिसका आपस में कोई मेल नहीं खाता हो। हाथी अलग है, बंदर अलग है, गीदड़ अलग है तीनों जानवर, लेकिन तीनों का व्यवहार जो बिहेवियर है वो अलग है। तो हाथी का अलग है और बंदर अलग बनाएंगे अपन, और गीदड़, ये तीनों का संबंध आपस में नहीं है। जब आपसी संबंध नहीं हो तो अपन को अलग अलग बनाना। इससे शार्क वेल और समुद्री कछुआ, शार्क का जो व्यवहार है वो अलग है, वेल अलग है, और समुद्री कछुआ, तीनों पानी में रहते हैं लेकिन सबका जो स्वभाव है वो अलग अलग है। तो शार्क अलग है क्योंकि शार्क का वेल से कोई संबंध नहीं है, तो शार्क अपन ने अलग बना दिया, वेल अपन ने अलग बना दिया, और समुद्री कछुआ। ठीक है दोस्तों, अपन ने तीनों अलग अलग बनाना है। क्यों बनाया? क्योंकि शार्क, वेल और समुद्री कछुए का आपस में कोई संबंध नहीं है, पानी में तो रहते हैं लेकिन तीनों का जो व्यवहार है वो अलग अलग है। अपन को तीनों की क्वालिटी देखनी है, इससे लोहा, तांबा और पीतल। तो लोहा अलग है, लोहे के गुण, धातु वगैरह अलग है, तो लोहा अपन ने अलग बना दिया। तांबा है, तांबे की क्वालिटी अलग है, तांबा अपन ने अलग बना दिया। इन लोहा और तांबे, इनका आपस में कोई संबंध नहीं। पीतल भी अलग है तो पीतल भी अलग है। जब आपस में कोई संबंध नहीं हो तो अपन को डायग्राम अलग अलग बनाने हैं। ये लोहा, तांबा और पीतल, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं, तीनों की क्वालिटी अलग अलग है, तो अपन को अलग अलग डायग्राम, लोहे का अलग है, तांबा अलग है और पीतल अलग है। अगर मैं यहाँ पे चांदी भी कर देता, सोना भी कर देता, तो भी अलग अलग ही बनाएंगे। चांदी की क्वालिटी अलग है, सोने की अलग है, उसी टाइप की तीनों की जो क्वालिटी है वो अलग है। इसलिए तांबा, लोहा और पीतल का व्यवहार आपस में कोई संबंध नहीं है, ये दूसरे का अलग अलग क्वालिटी है। पुस्तक अलग है, पुस्तक का संबंध अलग है, पेन का संबंध अलग है, और दोस्तों पेंसिल का संबंध अलग है। क्यों पुस्तक अलग है? क्योंकि वो कागज़ की बनी हुई होती है। पेन का संबंध भी अलग है क्योंकि इसमें स्याही का प्रयोग करते हैं। पेंसिल एक ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों तीनों का अलग अलग संबंध है, पुस्तक का अलग है, पेन का अलग है और पेंसिल का अलग अलग है। फ्रेंड्स, दोस्तों देखिए, इसमें
एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तो संबंध है, लेकिन तीसरी जो वस्तु है वो सबसे अलग है। एक दो का संबंध आपस में मिलेगा, लेकिन तीसरी सबसे अलग है। जैसे मान लीजिए आपको खुद को भी नॉलेज है कि पुरुष और सिपाही क्या है। पुरुष पुरुष क्या है, एक सिपाही है। तो इन दोनों को मिला दीजिए बोले, क्योंकि एक दूसरे का संबंध है। तो पुरुष और अपन ने सिपाही कर लिया, एक दूसरे का संबंध है। लेकिन हिंदी तो अलग है, ये निर्जीव वस्तु है, ये दोनों सजीव है। तो निर्जीव वस्तु ये अलग है, ये आपने हिंदी अलग कर दी। तो दो वस्तुओं का तो संबंध है आपस में, लेकिन तीसरी अलग है, क्योंकि ये निर्जीव है और ये दोनों क्या है, सजीव है। इसलिए पुरुष और सिपाही आपस में हो गए, लेकिन हिंदी निर्जीव है, ये अलग हो गई। ठीक है दोस्तों। देखो, फल, अंगूर और सब्जी। जैसे मान लीजिए फल के अंदर क्या आता है दोस्तों? फल के अंदर आपको पता है क्या आता है? अंगूर। ये फल के अंदर आते हैं, लेकिन सब्जी अलग है। तो सब्जी अपन को अलग बनानी है, क्योंकि सब्जी का जो संबंध है वो अलग है। ठीक है दोस्तों। आपको होता है फल के अंदर अंगूर आता है, लेकिन सब्जी फलों में नहीं आती, इससे अलग है, इसका संबंध अलग है सब्जी से। ठीक है दोस्तों। जैसे आम है, अंगूर है, ये सब क्या फल है। ठीक है दोस्तों। जामुन है, सेब है, ये सब फल है, लेकिन सब्जी अलग है, संबंध है सब्जी का, उससे अलग बनानी है, क्योंकि फल पेड़ों पे लगते हैं। गाय, स्तनधारी और कौवा। आपको बताया कि स्तनधारी के अंदर क्या है? गाय है। तो अपन ने यहाँ स्तनधारी के अंदर क्या है अपन के दोस्तों? गाय है। आपको मालूम है कि स्तनधारी क्या है? गाय है, लेकिन कौवा अलग है। तो कौवे का अपन अलग बनाएंगे। क्यों दोस्तों? कि कौवा हवा में उड़ता है, पंख लगे होते हैं, लेकिन गाय जमीन पे चलने वाली, ये स्तनधारी है और ये हवा में उड़ने वाला है। इसलिए इन दोनों का संबंध तो मिलेगा, लेकिन कौवा अलग है, इसलिए इनका संबंध नहीं मिलेगा। क्योंकि इन जो सवालों में अपना 5वां जो टाइप्स है केस, उसमें तीनों का आपस में संबंध है, तीनों का आपस में संबंध है कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए अपन दोस्तों यहाँ पे जो पहला सवाल करेंगे, इसमें देखो आपने डॉक्टर का बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका डॉक्टर हो गया, यहाँ दार्शनिक और यहाँ शिक्षक। क्योंकि दोस्तों ये तीनों क्या है? ये तीनों मानव जाति है। क्या है? मानव जाति। यही तीनों ही मनुष्य में आते हैं, यानी डॉक्टर को, शिक्षक को, दार्शनिक। क्योंकि डॉक्टर शिक्षक बन सकता है, और मानव जाति में शिक्षक ये भी मानव जाति का, और दार्शनिक ये तीनों मानव जाति का है, और तीनों का आपस में संबंध है एक दूसरे का, इसलिए तीनों को अपन ने अलग बनाया। दार्शनिक लिख लिया अपन ने, लेखक है और शिक्षक है। ठीक है दोस्तों। ये दार्शनिक ये भी मानव जाति के अंदर आते हैं। ठीक है। और लेखक ये लिखने का काम करते हैं, और शिक्षक ये भी लिखने का काम करते हैं। तो तीनों का आपस में संबंध है, इसलिए तीनों को अपन को इस टाइप से, जिन में तीनों का संबंध आपस में मिलता हो, वहाँ पर दोस्तों इस टाइप से अपन को डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अब आपको बताया कि एथलेटिक्स गेम है। एथलेटिक क्या है? एथलेटिक्स एक गेम है, खेल है, लेकिन ये फुटबॉल भी तो एक खेल है, फुटबॉल खेल है, क्योंकि इसका संबंध भी खेल से है। लेकिन क्रिकेट है, इसका संबंध भी खेल से है। यानी तीनों का जो संबंध है अपने दोस्तों खेल से है, इसलिए अपन ने तीनों को साथ में बनाया। जिनका संबंध आपस में मिलता हो उनको अपन आपस में जोड़ेंगे, और वही जैसे हमारा एथलेटिक्स, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनका तीनों का संबंध है आपस में, तीनों खेल है, इसलिए अपन को तीनों को साथ मिलता है। डॉक्टर है, दार्शनिक है, शिक्षक है, इनका भी संबंध आपस में, इसलिए अपन तीनों को ऐसे बनाए। दार्शनिक, लेखक, शिक्षक, ये तीनों मानव जाति के अंदर आते हैं, इसलिए अपन ने ये डायग्राम, ये मानव जाति के अंदर आते हैं।
ठीक है दोस्तों।